क्लाउड पाने के लिए लोग क्या कर सकते हैं हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। मैंने पिछले वॉल्यूम में भी कुछ ऐसे केसेस कवर करे थे जहाँ पर लोग अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं फॉर सम क्लाउड। मैं जब इस वॉल्यूम के लिए सर्च कर रहा था, आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस टॉपिक ऑन यूट्यूब अबाउट एनिमल अब्यूज़। यूट्यूब पर गया, काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग वीडियोज़ मैंने देखी। टू बी मोर स्पेसिफिक, डॉग्स एंड कैट्स के ऊपर ये वीडियोस होती थी। जानबूझ के लोग इन एनिमल्स को लोग इंजरी कर देते हैं एंड लोगों के सामने ये दिखाते हैं कि वो उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। निक क्राउनी नाम के यूट्यूबर ने भी ऐसी इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाई थी। अब वो वीडियोस तो डिलीट हो गई है, बट मैंने कुछ सिमिलर वीडियोस यूट्यूब पर देखी थी। नाउ मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था काफ़ी वीडियोस, बट यूट्यूब पर काफ़ी ऐसे रेस्क्यूइंग वीडियोस के ऊपर वीडियोस हैं एंड आई हैड नो आइडिया देयर आर मैनी पीपल जो रेस्क्यू के नाम पर एनिमल्स को, बेजुबान जानवरों को टॉर्चर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक चैनल है एनिमल रेस्क्यू टीवी की सबसे पहली वीडियो में आप देखते हो कि एक लड़की फ़िशिंग करने जाती है एंड वो फ़िशिंग कर रही है एंड रिकॉर्ड कर रही है अपनी फ़िशिंग को, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसको एक आसपास एक आवाज़ सुनाई देती है किसी जानवर की। व्हाट अ कोइंसिडेंस। एक फ़िशिंग नेट में फंसा हुआ ये एक डॉग, इट इज़ क्लियर कि ये जानबूझ के इस पपी को इस नेट में फंसाया गया था। अनकन्वीनियंटली ये जब रिकॉर्ड कर रही थी अपनी फ़िशिंग की वीडियो, ये डॉग भी आसपास ही मिला। इनकी एक और वीडियो थी जहाँ पर ये कहीं जा रही होती है एंड शी वॉज रिकॉर्डिंग, एंड कन्वीनियंटली इसको एक और सड़क के साइड पर एक पपी मिलता है जिसको ये रेस्क्यू करती है, जिसमें पपी को एक साइकिल में फंस चुका है एंड बंदा भी बाइक पे जा रहा है एंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड कन्वीनियंटली उसको भी एक पपी मिलता है एंड उसको रेस्क्यू करने जाता है। नाउ इट्स ऑब्वियस दैट ये फेक है, पपी को जानबूझ के इस साइकिल में फंसाया गया था। नेक्स्ट वीडियो में भी ये लड़का एक कुल्हाड़ी लेकर जा रहा है कुछ सफाई करने। कुल्हाड़ी यूजुअली मिट्टी पे मारी जाती है, ना कि ठोस ज़मीन पर। कोइंसिडेंटली इसको भी पपी की आवाज़ सुना देती है, एंड अगर आप ऑडियो को ध्यान से सुनोगे सो इट इज़ क्लियर दैट ये एक साउंड इफ़ेक्ट है। बेसिकली पपी को जानबूझ के एक प्रॉब्लम में फंसाया गया है सो दैट हम उसको दिखा सकें कि वो रेस्क्यू हो रहा है। 1980s में ये एक VHS टेप एक कम्युनिटी में, VHS कम्युनिटी में काफ़ी वायरल हो गई थी। VHS का नाम होता है एंश्योरिंग योर प्लेस इन हेल वॉल्यूम 1। 4 वीडियोज़ होती है, 30 मिनट्स की हर एक वीडियो होती है। इन वीडियोज़ का नाम होता है ग्रेव रॉबिंग फॉर मोरॉन्स, मॉर्टरी ऑफ द डेड, कुकिंग विद हक एंड एक्सप्लोडिंग द वार्मिन्स। ये सारी वीडियोस एक्चुअली लो क्वालिटीज़ होती है। ग्रेव रॉबिंग फॉर मोरॉन्स में एक्सप्लेन करा जाता है कि हाउ टू रॉब ए ग्रेव बाय दिस टीन किड बाय द नेम ऑफ एनोथी। इसको एक स्पीच इम्पेडिमेंट होती है, बोल नहीं पाता कंसिस्टेंटली। ये एक्सप्लेन करता है कि ग्रेव को रॉब करने के बाद उनके स्कल को कैसे साफ़ करा जाए एंड ब्लैक मार्केट में बेचा जाए। गोज़ इन एक्सट्रीमली डिटेल्ड कि एक स्कल को कैसे साफ़ करा जाता है, अंदर से लेके बाहर तक उसके ऊपर से कैसे बाल निकाले जाते हैं। फ्रेश स्कल की काफ़ी ज़्यादा मार्केट में वैल्यू होती है, एंड अगर आप पकड़े जाते हो ग्रेव रॉबिंग में तो उस सिचुएशन से कैसे बचा जाए। ये बताता है कि ब्लैक मार्केट में ये स्कल को कैसे बचा जाए। वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे उसमें एक VHS मिलता है, VHS मूवी मिलती है जिसका नाम होता है Evil Dead 2 विच वॉज रिलीज इन 1987, विच मीन्स ये वीडियो 1987 के बाद रिकॉर्ड हुई थी। एवरीथिंग लुक्स रियल। क्या ये सेटअप है, क्या ये फेक है? Who knows? As I was researching, some people said that it was fake. कोई 16-17 साल का लड़का है जिसको कुछ फेम चाहिए, वो कुछ ऐसे रीज़न भी देता है कि ग्रेव रॉबिंग करने से पहले आपको लेड होना पड़ेगा किसी लड़की के साथ, एंड अगर आप पकड़े भी जाते हो तो उस इंसान को ख़त्म कैसे करना है सो दैट उसकी मेमोरी लूज़ हो जाए। सो ये कुछ रीज़न्स देता है जिसकी वजह से लोग डाउट करते हैं क्या ये रियल है या फेक है, मेरे को पता नहीं। सम सेड इट वॉज रियल after 2000s with the room looks so real in 1980s acting so good। लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया कि क्या हो सकता है ये बच्चा एक मूवी जिसका नाम होता है द एसिड किंग उससे इंस्पायर्ड है।
ये बताता है कि ये एक स्कल मिला कहाँ से उसको। ये लड़का बताता है कि हैरी ह्यूडीनी नाम का एक एस्केप आर्टिस्ट होता है, तो उसकी ग्रेव इसने खोदी थी जिसकी वजह से उसकी ये स्कल निकाल पाया था। नॉट श्योर कि ये स्कल रियल है या फेक है, बिकॉज 2000s में हुडीनी की जो एस्केप आर्टिस्ट होता है उसकी रियल जो बॉडी होती है, स्केलेटन होता है, उसकी स्कल, उसके हाथ पैर, उसके लिम्स वगैरह वहाँ पे नहीं मिले उसके घर से, एंड पुलिस ने भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं किया था। ये वीडियो भी एंश्योरिंग योर प्लेस इन हेल की ही है। इस वीडियो का नाम है कुकिंग विद हक। जस्ट लाइक ग्रेव डिगिंग विद मोरॉन्स, दिस वीडियो इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग। इनफैक्ट ये वीडियो को देख कर मुझे खुद बहुत ही ज़्यादा सिकनिंग फील होने लग पड़ा था। ये वीडियो भी ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स की है, VHS फॉर्म में ही है। क्या होता है इस वीडियो में? इस वीडियो में इस लड़के का नाम होता है हक बुटको, जिसको लेना होता है रिवेंज अपने फादर से बाय पॉइजनिंग हिम। क्यों? रीज़न तो हक नहीं बताता, बट तरीका बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है रिवेंज लेने का। वो डिसाइड करता है कि वो केक बनाएगा एंड उसको पॉइजन कर देगा। पॉइजन कैसे करता है? बाय गोइंग ऑन द स्ट्रीट एंड आस्किंग पीपल कि इस केक में थूक डालो, एंड उनको $3 पे करेगा। फिर वो केक बनाता है एंड क्रिसमस वाले दिन वो अपने फादर को खिलाने जाता है, एंड उसके फादर बोलते हैं खाने के बाद कि वो अच्छा नहीं फील कर रहे। कैसे करेंगे कि जब रैंडम लोगों की सलाइवा उस केक में है। देन बारी आती है उसके मदर की। अपनी मदर पर भी रिवेंज लेना चाहता है था। क्यों? हक बताता है कि उसको उसकी मदर ने काफ़ी यंग एज में छोड़ दिया था। देन वो डिसाइड करता है कि अपनी मदर को भी इसी तरीके से पॉइजन करेगा। मदर के लिए भी वो केक बनाता है, बट उस केक में मरे हुए जानवरों का डिकम्पोज डालता है। सरप्राइजिंगली हक की जो मदर होती है उनको काफ़ी पसंद आता है ये केक। आई गेस अच्छे केक बनाने के लिए सीक्रेट इंग्रेडिएंट पता चल गया मेरे को। बट देन बारी आती है हक के ब्रदर की। हक अपने ब्रदर पर भी रिवेंज लेना चाहता है। क्यों? उसके ब्रदर ने उसको काफ़ी टॉर्चर किया था व्हेन ही वाज अ किड। हक अपने ब्रदर को भी केक देता है बाय पॉइजनिंग हिम, एंड ये तरीका भी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। इस केक में हक रैंडम लड़कों को बुलाता है एंड केक में अपना स्पर्म डालने को बोलता है। हक के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेट था अपनी फैमिली के लिए, एंड आई ऑलमोस्ट प्यूक्ड बाय द एंड ऑफ द वीडियो। आपको एक रिलीफ मिलेगा कि ये जो पूरी वीडियो थी ये फेक थी। वीडियो एक्चुअल में शॉर्ट फिल्म थी। हक ने और भी मूवी ऐसे बनाई थी लाइक लास्ट एक्सोर्सिज्म, मेल ऑर्डर वाइफ, अंटिल देयर आर नन। एक यूट्यूबर जिसका नाम होता है मिठाइस, जिसका एक यूट्यूब चैनल होता है पिलूचिन एंटरटेनमेंट। ये एक चिली कंट्री का यूट्यूबर होता है। अपने चैनल पर ये रैंडम वीडियोस से शुरू करता है, लाइक 5 Nights of Freddy, गेम प्ले, गूफी क्रिंजी वीडियोस बनाता है ये वीडियोस इतनी ज़्यादा रैंडम होती है कि मेरे को समझाना भी बहुत मुश्किल है। आफ्टर ऑल दे आर रिकॉर्ड बाय सम रैंडम किड। आफ्टर मैनी वीडियोस ये एक 5 सेकंड की वीडियो अपलोड करता है अबाउट हिज कैट मी गाती तो जेसन दे बेब, मीनिंग माई बेबी किटन जेसन। इसके किटन का नाम होता है जेसन। सिर्फ 5 सेकंड की वीडियो होती है, जस्ट नॉर्मल प्यारी वीडियो अबाउट हिज कैट लिकिंग हिज पॉज। थोड़े टाइम के बाद ये 2 और बिल्लियों को अडॉप्ट कर लेता है। क्यों? बिकॉज वो बताता है कि उसकी पुरानी बिल्ली जेसन मर गई है। थोड़े टाइम के बाद पता चलता है ये 2 बिल्लियों को अडॉप्ट करने से पहले इसकी एक हेटर के साथ बहस हो जाती है व्हाट्सएप पर, एंड उस हेटर को गुस्सा दिलाने के लिए मिथाइस अपनी जो पहली वीडियो थी जेसन उसी का कत्ल कर देता है, एंड वो वीडियो रिकॉर्ड करता है एंड अपने उस हेटर को भेज देता है। वीडियो तो ऑब्वियसली मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बट वो पैरों से अपने बेबी किटन को कुचल रहा है, मार रहा है। ये वीडियो बनाकर वो अपने हेटर को भेज देता है, एंड वीडियो काफ़ी जल्दी चिली में वायरल हो जाती है। लोग उसके घर की लोकेशन ढूंढ लेते हैं एंड उसके घर के बाहर आ जाते हैं टू मेक हिम अरेस्ट। पुलिस अरेस्ट तो कर लेती है, बट आई डोंट थिंक वो कुछ करती है। एज ए रिजल्ट ही इज स्टिल ऑन हिज यूट्यूब चैनल। जो 2 बिल्लियां थी उसने जो अडॉप्ट करी थी, मिथाइस का दोस्त आता है उसके घर छुप छुप के, उन दोनों बिल्लियों को बचा लेता है। मैंने अपनी पुराने वीडियोस में भी मेंशन किया था, जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम, देयर इज समथिंग मिसिंग, दे डोंट सीम टू हैव अ सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, जिसका मतलब है ही डजंट हैव एनी एम्पैथी। 12 जुलाई 2015 एक यूट्यूब चैनल बनाया जाता है रॉबर्ट हेल्पमैन विद 2N।
ये पॉइंट याद रखना आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। विद इन फ्यू आवर्स इस चैनल पर 12 वीडियोस अपलोड कर दी जाती है। करंटली इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ 10 वीडियोस मिलेंगे आपको। आई डोंट नो व्हाई, बट आपको आर्काइव चैनल पर बाकी की दोनों वीडियोस भी मिल जाएंगी। थ्रू आउट ऑल द वीडियोस आपको एक डेड बॉडी दिखाई देगी जिसको एक ब्लैक पॉली बैग से रैप करा गया है, एंड एक क्रीपी म्यूजिक एंड एक क्रीपी मास्क्ड मैन जो कभी कभी वीडियोस में आता है। सो क्या है ये? इज इट अ डेड बॉडी और अ रियल ह्यूमन? एंड डेजी कौन है? अब रॉबर्ट हेल्पमैन विद डबल एन कौन है को गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक एक्टर था 19s में। एंड रॉबर्ट की सबसे आइकॉनिक मूवी होती है चिटी चिटी बैंग बैंग। ये मूवी यूजुअली क्रिसमस को दिखाई जाती है, लाइक पीपल हेयर इन इंडिया वॉच होम अलोन और मिस्टर बीन। वीडियो डेजी हेल्प्स आउट इन किचन के डिस्क्रिप्शन में एक वर्ड यूज़ करा जाता है स्क्रम्चियस, जो कि यूज़ होता है मूवी में, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उस मूवी में। चैनल पर टोटल 12 वीडियोज़ अपलोड करी गई है। क्यों? दैट रिप्रेजेंट्स 12 डेज ऑफ क्रिसमस। जब पहली वीडियो में डेजी आ जाती है एंड सडनली एक म्यूजिक प्ले होता है। एक्चुअल में ये म्यूजिक रिवर्स में है ऑफ ए सॉन्ग कॉल्ड सेंटा क्लॉज हाइड्स इन फोनग्राफ। तो ये बात तो क्लियर है कि ये चैनल क्रिसमस को रिप्रेजेंट करता है, बट क्यों बनाया है ये? एक थ्योरी ये है कि 2011 में एक रशिया में एक बंदा है जिसका नाम होता है एंटोनियन मेस्कोवी को अरेस्ट कर लिया जाता है बिकॉज वो ग्रेव खोद के बच्चों की डेड बॉडी घर ले जाता है एंड उनको ड्रेसअप करता है एज ए बेबी डॉल। ही हैड लाइक 29 बॉडीज अंटिल पुलिस कॉट हिम। एंड वो ऐसे क्यों करता था? अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड सो दैट बच्चों को जिंदा फील करा जाए, इतने कम एज में मरना डिजर्व नहीं करते वो। मे बी ये चैनल वही रिप्रेजेंट करता हो, क्योंकि रॉबर्ट हेल्पमैन की वीडियो चिटी चिटी बैंग बैंग में भी वो एक चाइल्ड कैचर का रोल प्ले करता है, एंड टोनी भी एक सॉर्ट ऑफ चाइल्ड कैचर का रोल प्ले ही करता है इन रियल लाइफ, बट ही वॉन्टेड टू मेक दोज किड्स अलाइव। अब क्वेश्चन ये आता है मेरे माइंड में, ये डेड बॉडीज का नाम डेजी क्यों रखा है? मे बी जस्ट लाइक दैट वो रियल बॉडीज थी? आई डोंट थिंक सो। वीडियोस के बीच में आपको जम्बल वर्ड दिखेंगे, इट डजंट मेक एनी सेंस अगर आप पढ़ोगे, बट जब सब कुछ कंबाइन करोगे इट मेक्स अ पोएम। क्या लेना देना इस पोएम का इस वीडियो से, मुझे अभी भी जवाब नहीं मिला। एनीवे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैनल लगा, सॉर्ट ऑफ मिस्टीरियस चैनल लगा, जो कि आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। हमारे इस वॉल्यूम में एक और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस चैनल, ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है ये चैनल, बट काफ़ी मिस्टीरियस और क्रीपी लगा मेरे को, एंड काफ़ी सवाल खड़े करता है मेरे माइंड में। यूट्यूब चैनल ह्यूगो वॉमिट अपना चैनल बनाता है 5 मार्च 2008 को एंड अपलोड करता है सिर्फ और सिर्फ 4 वीडियोस, एंड कोई भी वीडियो कोई सेंस नहीं बनाती। लाइक दिस वीडियो, द फर्स्ट वीडियो जिसका टाइटल होता है दिस, में एक एंजल जूम इन हो रही होती है विद अ कलर ग्रीन एंड पर्पल लाइट, एंड डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है दिस इज यू, नथिंग एल्स। दूसरी वीडियो किसी पुरानी वीडियो एंड डिस्टॉर्टेड ऑडियो को यूज़ करा जाता है, एंड बाकी की वीडियोस भी ऐसे ही होते हैं सिमिलर। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि क्या है ये सब? टू अंडरस्टैंड दिस, मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन पर गया, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है हंगरी फॉर द 21st सेंचुरी। पता नहीं क्या ये टाइपो है हंगरी का या फरवरी और अगस्त को कंबाइन कर दिया गया है। देन आई डिसाइडेड टू गूगल इट। पता चलता है कि ये टाइपो नहीं है, एक्चुअल वर्ड है जिसका मतलब होता है अ साइन व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। या फ्यूचर में एंजल्स आने वाली है, क्या रैंडम लोगों को अटैक करा जा रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। देन आई डिसाइडेड टू यूज़ रेडिट, एंड उस पर एक यूज़र ने पोस्ट डाला एंड यूज्ड वे बैक मशीन, जो एक वेबसाइट होती है। उसको यूज़ करने के बाद I stumbled upon this channel called Sleepy Well August, no spaces. During investigation इस चैनल से ये सेम चैनल ने ह्यूगो वॉमिट पर भी कमेंट किया था काफ़ी टाइम पहले, थैंकिंग ह्यूगो वॉमिट फॉर हेल्पिंग हिम। सो आई डिसाइडेड टू चेक देयर चैनल, एंड अपेरेंटली इन्होंने ह्यूगो वॉमिट के सिर्फ एक दिन बाद ही अपना चैनल बनाया था। थोड़ा थोड़ा मुझे इन दोनों चैनल के बीच में कनेक्शन नज़र आ रहा था। आई वॉच द वीडियो एंड सिर्फ एक वीडियो ही डाली थी, नेम्ड स्टारबक गर्ल। वीडियो में 2 लड़के होते हैं, माइकल एंड जॉश, एंड अपेरेंटली इनका एक बैंड होता है जो इनका यूट्यूब चैनल ही होता है। गूगल सर्च करने पर मुझे इनका एक माई स्पेस अकाउंट भी मिलता है। नथिंग टू मच, जस्ट एन एल्बम कवर, पिक्चर एंड अ सॉन्ग। वीडियो में ये किसी लड़की की बात कर रहे होते हैं एंड कॉन्टेस्ट जीतने पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, एंड उसके ऊपर एक गाना डेडिकेट करते हैं। वो बताता है कि टूर 1 अप्रैल को शुरू होगा, 8 अप्रैल को इनकी बस का
टूर बस का एक्सीडेंट हो जाता है। एंड एक काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ मैंने नोटिस करी थी कि ये दोनों सिर्फ एक ही लोग हैं, ये दोनों एक ही बंदे हैं। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो इन्होंने एडिट करा है इस वीडियो को, पहली बार आपको नज़र नहीं आएगा। बट इस चैनल का ह्यूगो वॉमिट से क्या लेना देना है, टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी नहीं पता। बट अकॉर्डिंग टू सम थ्योरीज जो मैंने पढ़ी थी, ह्यूगो वॉमिट एक फेल्ड ARG चैनल था एंड जॉश एंड माइकल एक फेक बैंड थे दैट वाज यूजिंग देयर बैंड टू थ्रो ऑडियंस टू देयर ARG मूवी। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो मैं अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया। वेयर इज दैट बैंड? जो लड़की जिसके ऊपर डेडिकेट करेगा था सॉन्ग, वो कौन है, कहाँ पर है? बहुत अजीब से टाइटल है। यूट्यूब की एक और OG मिस्ट्री है ये। 2006-2007 के बीच में स्नूप्स नाम पर एक वेबसाइट होती है जिस पे एक फॉर्म बनाया जाता है। फॉरम में लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं। पीपल वर टेलिंग अबाउट द TV ब्रॉडकास्ट हाईजैक जो हुआ था 1980s में। ये हाईजैक US के एक स्टेट के अंदर हुआ था जिसका नाम होता है व्योमिंग। ये TV हाईजैक 5 से 6 मिनट तक चला था एंड इस TV हाईजैक में काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ें लोगों ने देखी थी, लाइक मैनिकेन्स एंड फ्रेजेस लाइक यू विल सी सच प्रिटी थिंग्स, यू आर इल, वी आर वॉचिंग। फोरम में ये भी बताया गया है कि लोगों को डिजीनेस होने लग पड़ी थी वो हाईजैक देखने के बाद। ऐसे लग रहा था कि उनका माइंड कंट्रोल करा जा रहा है। ये चीज़ फोरम में काफ़ी वायरल हो गई थी एंड पीपल वर गेटिंग एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन दिस। 2007 में एक वीडियो यूट्यूब पर काफ़ी वायरल हो जाती है एंड पीपल रियलाइज्ड कि ये जो वीडियो है उस फॉरम में जो टॉपिक हो रहा था उससे रिलेटेड है, उससे कनेक्टेड है। लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया एंड दे डिस्कवर्ड अ ब्लॉग रिटन बाय अ मैन कॉल्ड जॉर्ज E. माइलर who claimed to know about these hijack videos. According to him, he said ये वीडियो sacred and ancient है एंड इसको यूज़ नहीं करा जा सकता। ये यूज़ करा जाता था टू कंट्रोल पीपल इन एंशिएंट टाइम एंड ये वीडियोस को छुपाना ही बेस्ट होएगा। ये चीज़ 2006 में आई थी एंड इंटरनेट पे अब नया नया आया था ये चीज़ एंड पीपल डिडंट न्यू कि फेक क्या है, रियल क्या है। पीपल सोन रियलाइज कि ये फेक है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट TV हाईजैक की न्यूज़ भी कुछ ज़्यादा वायरल नहीं हुई थी। इट इज़ अ बिग थिंग एंड देयर वॉज नथिंग ऑन द इंटरनेट। पीपल रियलाइज इट कि ये एक ARG है, एन ऑल्टरनेटिव रियलिटी गेम। वंस अगेन कीप इन माइंड ये 2006 की बात है। इंटरनेट अभी नया नया आया था। पीपल गॉट इंटरेस्टेड इन दीज स्कैवेंजर हंट। इट वॉज एक्सट्रीमली न्यू एंड इंटरेस्टिंग टू दैम। लोगों ने इसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया एंड स्लोली ये ARG काफ़ी बड़ी गेम बन गई थी एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि इन वीडियोस का पर्पस क्या है, किसने बनाई ये वीडियोस। एंड लोगों ने डिस्कवर किया कि ये ARG एक कल्ट है जिसका नाम होता है हैप्पी क्यूब। ये एक डिजिटल कल्ट है ऑफ सीरियल किलर्स। हिडन टेक्स्ट, रिचुअल्स वगैरह मिले लोगों को। माइलर जो क्लेम करता है कि वीडियो सेक्रेड है। 3 वीडियोस उन्होंने किसी अपने दोस्तों को दी थी। दे गॉट ऑल इनसेन, पागल हो गए थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये एक प्रैंक है या कोई रियल है या कोई गेम का पार्ट है। बहुत सारे लेयर्स एंड प्लॉट्स ट्विस्ट थे इस ARG में। 2009 एंड 10 में हैप्पी क्यूब डिजिटल कल्ट जो होता है वो एक क्रिप्टेड मैसेज डालता है वेबसाइट पर एंड उसके बाद ये ARG गेम ठंडी पड़ जाती है। मालिस ने भी ये अपडेट डालना छोड़ दिया था। कोई जवाब नहीं मिला था उससे, कोई कुछ नहीं। प्लेस को लगा कि ये डेड एंड है। व्योमिंग इंसिडेंट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट अनसॉल्व्ड ARG। 24 जून 2011 को एलन अपने चैनल पर अपनी पहली वीडियो अपलोड करता है, हाउ टू लीक ऑन अ पीस ऑफ पेपर। नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, अ फोर्क एंड वाटर आई थिंक। सेकेंड वीडियो अपलोड करता है, हाउ टू मेक अ मेल स्क्वायर। He uses some tools and then use a scissor to cut that into square। ऐसे ही कुछ ट्यूटोरियल्स एलन अपने चैनल पर अपलोड करता है एंड ऑलमोस्ट सभी ट्यूटोरियल की कोई सेंस नहीं बनती, बिल्कुल गूफी ट्यूटोरियल्स होते हैं। एलन का बिहेवियर काफ़ी ऑड है। एक तो वो ट्यूटोरियल ऐसे डालता था एंड ऊपर से काफ़ी चाइल्डिश ऑटिस्टिक बिहेव करता था। I'm gonna do a brand new tutorial. It's probably gonna be a tutorial about how you want today's tutorial is धीरे धीरे ये नॉर्मल गूफी ट्यूटोरियल्स बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग ट्यूटोरियल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
देन एक दिन वो काफ़ी वॉलेंट हो जाता है एंड ही स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन हिज रूम इंक्लूडिंग हिज ब्रदर स्टफ। वो अपने ब्रदर के साथ रह रहा होता है। सो घर का काफ़ी सामान तोड़ने के बाद उसका ब्रदर उसको अपने घर से निकाल देता है। ही देन स्टार्टेड लिविंग इन डम्पस्टर इन जंगल, बट स्टिल वो ट्यूटोरियल्स बनाता रहता था, इधर उधर से खाना ढूंढता था, लाइक इन जंगल। ही इज़ ऑल डर्टी एंड मेस्ड अप, आप वीडियोज़ में देख सकते हो। फिर 24 नवंबर को एक ट्यूटोरियल डालता है, डेस्क ट्यूटोरियल। ही इज़ कवर्ड इन ब्लड, ही सीम्स टू बी इन सम सॉर्ट ऑफ बैक रूम एंड वो बोलता रहता है दिस इज़ ट्यूटोरियल, दिस इज़ ट्यूटोरियल, दिस इज़ ट्यूटोरियल। देन फॉर अ वाइल आइलैंड गायब हो जाता है, कोई वीडियो नहीं उसके चैनल पर, कुछ नहीं। देन 13 दिसंबर वो एक और वीडियो अपलोड करता है। ही इज़ इन सम रूम, कोई वाइट कलर का रूम है। इस रूम में वो सिर्फ एक टेबल, एक बेड होता है एंड ही इज़ स्टिल अपलोडिंग द वीडियोज़, द ट्यूटोरियल। ही कीप्स मेकिंग सेंसलेस ट्यूटोरियल, कोई सेंस नहीं बन रही, कोई गूफी, बिल्कुल क्रिंजी। लेकिन वीडियो कॉल्ड 4 बैड कप्स, इसके पास 4 कप्स होते हैं एंड चारों कप में अलग अलग चीज़ें होती हैं एंड वो बताता है कि वो टेस्ट करके इन कप्स को टेस्ट करके बताएगा कि ये क्या है। एंड ही ड्रिंक्स सम काइंड ऑफ फेविकॉल, वो बोलता है कि ये दूध है बट उसके टेक्सचर से ऐसा लगता है कि वो फेविकॉल है या कोई किसी तरह का पेंट है। देन उसके लेटेस्ट वीडियो वो एक रूम में होता है एंड आई एम गेसिंग कि वही रूम है बट लाइट्स वगैरह ऑफ हैं इस रूम में। एंड वो दीवार पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा होता है, उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद कोई वीडियो नहीं। एलन ऐसा क्यों है? अकॉर्डिंग टू सम आर्टिकल्स एलन की मम्मी की डेथ हो गई थी जब वो बहुत ही छोटा था एंड उसके फादर के साथ भी उसकी ज़्यादा बनती नहीं थी। उसके ब्रदर ने उसको घर से निकाल दिया था विच कॉजेज हिम दिस वियर्ड एग्रेसिव बिहेवियर। नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, सो आई विल बी यूजिंग द फर्स्ट अल्फ़ाबेट। पूरा नाम आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा मैं। वी एंड आई दोनों स्कूल में मिलते हैं एंड बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं ओवर द फैक्ट दैट दे लव किलिंग एनिमल्स एंड उनको मारते हुए वीडियोस बनाने में उनको मज़ा आता था। ऐसे ही उनको एक और दोस्त मिलता है जिसका नाम होता है अलेक्जेंडर, बट वो मारता नहीं किसी को, जस्ट वो दिखता था दोनों को मारते हुए। तीनों बेजुबान जानवर को मारकर बोर हो चुके थे। देन दे डिसाइडेड टू किल ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान को मारने का प्लान करते हैं वो। इनका फर्स्ट अटैक होता है 25 जून 2007 को। इनको एक बंदा पैदल सड़क पर जा रहा होता है एंड उसके सर पर एक हैमर मार देते हैं। विद इन 1 आवर वो एक बंदा जो कि पार्क बेंच पे सो रहा होता है उसके ऊपर भी अटैक कर देते हैं एंड उसको मार देते हैं। 7 जुलाई 14 साल की एक लड़का जा रहा होता है, उसके ऊपर अटैक कर देते हैं बट समहाउ वो बच्चा बच जाता है एंड वो पुलिस कंप्लेन कर देता है एंड उससे टाइम इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इनकी एक मर्डर की वीडियो यूट्यूब पर काफ़ी वायरल हो गई थी। एक बंदा जो कि साइकिल पर जा रहा होता है एंड उसके ऊपर ये अटैक कर देते हैं एंड वीडियो बनाते हुए ये हंस रहे हैं। 2000 इन्वेस्टिगेटर्स लग जाते हैं इन तीनों को पकड़ने के लिए। 23 जुलाई को वी एंड आई पकड़े जाते हैं एक पॉन शॉप में एंड हैंजा जो कि तीसरा बंदा होता है वो बाद में पकड़ा जाता है। वी को 18 मर्डर्स, आई को 21 मर्डर, हंजा को 9 साल की जेल होती है फॉर रॉबरी। दिसंबर 2020 को रिफली नाम के एक रशियन यूट्यूबर को व्यूअर $1000 डोनेट करता है टू अब्यूज़ हिज गर्लफ्रेंड वैलिया। रिफले अपने रूम में जाता है एंड अपनी गर्लफ्रेंड को मारता है, पेपर स्प्रे करता है एंड उसको स्ट्रिप डाउन कर देता है एंड उसको ठंडे पानी से गीला करता है एंड बॉइलिंग रूम में डाल देता है। थोड़े टाइम बाद वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अनकॉन्शियस हो गई है। वो CPR अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है अपनी गर्लफ्रेंड पर बट काम नहीं करता। रिफ्ले फिर पैरामेडिक को कॉल करता है, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं एंड ऑटोप्सी से पता लगता है कि उसके सर पर डैमेज हुआ पड़ा है एंड उसको ब्रेन हैमरेज हो गया है एंड स्किल इंजरी हो गई है जिसकी वजह से वेलाई की डेथ हो जाती है। वेलाई की बॉडी पर काफ़ी चोटों के निशान मिलते हैं पुलिस को एंड उसके एंड रिफ्ले की एक ब्लड टेस्ट करा जाता है जिसमें से नारकोटिक मिलता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलीगल ड्रग है। रशियन पुलिस रिफ्ले को अरेस्ट कर लेती है। रिफ्ले सारी की सारी एक्यूजेशन को डिनाई कर देता है एंड वो कहता है कि वेलाई ड्रंक थे उस रात को। एज़ यू कैन सी ऑन द लाइव स्ट्रीम वो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको मारने की कोशिश करी थी बाय स्टैबिंग हिम, चाकू से मारने की कोशिश करी थी एंड रिफ्ले ने अपने आप को डिफेंड करा था। हेड इंजरीज के लिए रिफ्ले बोलता है कि वो फर्स्ट फ्लोर से गिर गई थी एज शी वॉज ड्रंक विच कॉज्ड हर एंड हेड इंजरी। 2021 को उसको 6 साल की जेल सुनाई देती है बट 2024 में उसको रिलीज़ कर दिया जाता है विद
अ सेंटेंस ऑफ 2 years ऑफ फोर्स्ड लेबर। सो गाइस ये थी वॉल्यूम 8। एंड अब मैं काफ़ी सारे वॉल्यूम्स डाल चुका हूँ, मैं थक गया हूँ। एंड अब काफ़ी टाइम तक मैं किसी भी तरह के वॉल्यूम नहीं डालूँगा। स्टे सेफ एंड टेक केयर।